सीएम धामी सिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, पर्यावरण के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य समूचे समाज के लिए अनुकरणीय। उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 7 जून से होगा विधानसभा का बजट सत्र। सरकार ने प्रस्तावित कार्यक्रम विधानसभा को भेजा। चारधाम यात्रा में 24 घंटे में 7 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत। अब तक 56 लोगों की जा चुकी है जान। चारधाम यात्रा में फिर दशा यमुनोत्री हाईवे बस संचालन ठप। जानकी चट्टी के शटल सेवा शुरू। उत्तराखंड के 4 जिलों में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित। रिकवरी दर 96.9%। संक्रमण दर प्रतिदर। उत्तराखंड में देर रात बारिश से मिली कुछ राहत। आज 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और ओलावृष्टि की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड में। आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ऋषिकेश और हरिद्वार में फंसे 9,500 तीर्थयात्री। 4 धाम यात्रा के लिए रोका गया ऑफलाइन पंजीकरण। तो देहरादून से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बिना पंजीकरण ऋषिकेश से यात्रियों को जाने पर लगाई गई रोक। सभी के होटल और धर्मशाला हुए पैक। तो देहरादून से बड़ी जानकारी। बिना पंजीकरण ऋषिकेश से यात्रियों को जाने पर लगाई गई है रोक। सभी के होटल और धर्मशाला हुए पैक। लॉन्च में शरण लेने के कारण ऋषिकेश हरिद्वार पूरी तरह से पैक हो चुका है। सभी होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है। रिजर्व कोटे से 750 यात्री इमरजेंसी फोटो रजिस्ट्रेशन कर 700 यात्रियों को भेजा गया चारधाम। ऋषिकेश और हरिद्वार में फंसे हैं 9,500 तीर्थयात्री। तो एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण चारधाम यात्रा के लिए रोक दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए रोका गया ऑफलाइन पंजीकरण, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। बिना पंजीकरण ऋषिकेश से यात्रियों को जाने पर लगाई गई है रोक। सभी के होटल्स और धर्मशाला पैक हो गए हैं। बुकिंग्स होटल और धर्मशाला में फुल हो चुकी है। बड़ी संख्या यानी कि 9,500 माना जा रहा है कि 9,500 तीर्थयात्री हैं जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश में सब फंसे हुए हैं। रिजर्व कोटे से 700 यात्रियों को इमरजेंसी फोटो रजिस्ट्रेशन करा के चारधाम भेजा गया। ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। रजिस्ट्रेशन करके 700 यात्रियों को भेजा गया चारधाम। तो अब चारधाम जाने के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में फंसे हैं 9,500 तीर्थयात्री। देहरादून से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार। ऋषिकेश और हरिद्वार में इस वक्त 9,500 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। और भी ज्यादा संख्या हो सकती है तीर्थयात्रियों की। चारधाम यात्रा के लिए रोका गया ऑफलाइन पंजीकरण। बिना पंजीकरण ऋषिकेश से यात्रियों को अब जाने पर लगाई गई है रोक। सभी होटल्स और धर्मशाला पैक, यानी कि सारे होटल्स में बुकिंग फुल हो चुकी है। लॉन्च में शरण लेने के कारण ऋषिकेश हरिद्वार पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं देहरादून से। रिजर्व कोटे से 700 यात्रियों को इमरजेंसी फोटो रजिस्ट्रेशन करा करके चारधाम रवाना किया गया है। रजिस्ट्रेशन करके 700 यात्रियों को भेजा गया चारधाम। तो देहरादून से अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश और देहरादून में 9,500 तीर्थयात्रियों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है। ऑफलाइन पंजीकरण चारधाम यात्रा के लिए बंद कर दिया गया है, जिस कारण से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर फंसे हुए हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में सभी होटल्स और धर्मशाला पैक हो गए हैं। बुकिंग्स फुल हो चुकी है। होटल्स में बड़ी संख्या में यहां पर तीर्थयात्री फंसे हुए हैं ऋषिकेश और हरिद्वार में, क्योंकि ऑफलाइन पंजीकरण अब चारधाम यात्रा के लिए फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बिना पंजीकरण जो यात्री है वो ऋषिकेश से वापस लौटाए जा रहे हैं। उन्हें चारधाम जाने के लिए रोका जा रहा है। सभी होटल और धर्मशाला पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं देहरादून से। रिजर्व कोटे से फिलहाल 700 यात्रियों को इमरजेंसी फोटो रजिस्ट्रेशन करा के
और इसी खबर पे हमारी संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। हिना, यहाँ पर बड़ी संख्या में माना जा रहा है कि जो तीर्थयात्री हैं वो ऋषिकेश हरिद्वार में फंसे हुए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जो पंजीकरण है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कितने तीर्थयात्रियों के फंसे होने की संभावना यहाँ पर? से चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी कोरोना के चलते। जो चारधाम यात्री है वो ईश्वर के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार जो है राहत मिली है। चारधाम जो यात्री हैं वह केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और यमुनोत्री और जो चार धाम उनकी जो है यात्रा कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है इससे काफी ज्यादा मुश्किल भी हो गई है, क्योंकि जितनी क्षमता तय की गई थी सरकार द्वारा उससे ज्यादा यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे हर तमाम तरीके की जो भी व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त होती जा रही है। अगर जितने मैनेज किया गया है, जितना सामान खाने पीने की बात करें या ठहरने के आप आश्रम की बात करें, और अगर ऊपर भी जाते हैं तो वहां पर भी जो है एक सीमित जो है क्षमता के अनुसार ही जो है चारधाम के दर्शन कराए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी कैबिनेट बैठक कर जो है लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानियां देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि कल की अगर बात करें तो जिस तरीके से 7 दिनों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण जो है रोक दिया गया है 27 मई तक के लिए, वहीं जो है कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है चारधाम यात्रियों को। कल जो है 9,500 जो यात्री थे वे फंस कर रह गए थे, जिसके बाद रिजर्व कोटे द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रिजर्व कोटे द्वारा जो फोटो इमरजेंसी फोटो लगाकर जो है उन्हें 750 के करीब ऐसे चारधाम यात्री हैं जिन्हें भेजा गया है। तो वहीं पर जो है प्रशासन के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत ये भी हो रही है कि किस तरह से ठहराया जाए। यहाँ पर दिक्कत ये इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जो लोग हैं वो अगस्त का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सीधे ही जो है चारधाम यात्रा पर निकल जा रहे हैं। तो जिनका पहले से जो मई का रजिस्ट्रेशन हुआ था मई तक के लिए, वो जो है अभी पहुंच ही रहे हैं, और जो अगस्त तक के रजिस्ट्रेशन के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो सीधे ही ऊपर चले गए। इससे जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जो है अव्यवस्था फैल रही है, और जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन के लिए भी एक तरह से सिरदर्दी बन गई है। हालांकि यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश में इनके ठहरने का इंतजाम करवाया जा रहा है, कई सारे आश्रम में कई सारे जो लॉज है वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन पर भी जो है कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है चारधाम यात्रियों पर। महंगा, अगर हम डिमांड ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है अगर मांग ज्यादा बढ़ेगी तो मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे ही जो है इनकी कीमतें, हालांकि सरकार की तरफ से मानक तैयार किया गया है और जो है रेट जो है वो भी तय किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मांग बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। और चारधाम यात्रियों को होटल की बात करें या फिर आश्रम की बात करें, वहां पर ठहरने के लिए जो है कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और यहाँ पर कई सारे जो ऐसे यात्री हैं जिनको असमंजसता भी उनमें देखी जा रही है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ठहरे हैं कि वापस चले जाएं बिना यात्रा करें, या फिर थोड़ा इंतजार करें ताकि जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें आगे बढ़ने के लिए जो है यहाँ पर कोई सुविधा दी जाए और हम आगे जो है चारधाम यात्रा कर सके। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है चारधाम यात्रियों में जो है असमंजसता की स्थिति भी बनी हुई है कि हमें ठहरना चाहिए, इंतजार करना चाहिए या फिर वापस चले जाना चाहिए। जी, जिस तरह से यहाँ पर तमाम जो होटल्स और धर्मशाला है वो भी पूरी तरह से पैक हो चुके हैं। माना जा रहा है कि बुकिंग जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, और तीर्थयात्रियों की संख्या जो है वो बेहद ज्यादा है। 9,500 तीर्थयात्रियों को ठहराना एक बहुत बड़ा जो काम है जिला प्रशासन की तरफ से। तो किस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को ठहराने की जिम्मेदारी है प्रशासन पे। और ऐसा हो सकता है जिस तरह से आप बता रही है कि दुगने रेट्स पे फिर यहाँ पर रूम्स मिल रहे हैं तीर्थयात्रियों को, या फिर रहने का, खाने का जितना भी रेट्स है वो दुगने दामों पर मिल रहा है। तो ऐसे में तीर्थयात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मानसी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जिस तरीके से क्षमता से कुछ ज्यादा ही, अगर बात करें दुगना तो दुगने से ज्यादा ही यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं। और अगर बात करें हरिद्वार और ऋषिकेश, यहाँ पर पहले से ही जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है तो ऐसे में और भी पर्यटक आते हैं, न केवल चारधाम यात्रा करने वाले बल्कि जो है और विदेश से भी कई लोग आते हैं। जैसे अगर ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में कई सारे ऐसे एडवेंचर जो है, रिवर राफ्टिंग कराई जाती है और कई तरह की चीजें। तो जो लोग एडवेंचर्स को पसंद
करते हैं, परिवार के साथ घूमने आते हैं, गर्मियों से राहत पाने के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो ऐसे में जो है सिर्फ चारधाम यात्री ही नहीं यहाँ पर हैं, बल्कि जो अन्य लोग हैं वह भी यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे और इस तरीके से जैसे कि ये सीजन ही पर्यटन का चल रहा है और यहाँ पर जो पर्यटक है वह दूर दराज से आते हैं, विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में जो है काफी ज्यादा रश हो रहा है और रश होने की वजह से जो है चारधाम यात्रियों को और ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि लॉज की अगर बात करें, आश्रम होटल्स की बात करें, वो तो सीमित मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर अचानक से जिस तरीके से चारधाम यात्रियों का जो अंबार लग रहा है, भीड़ उमड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर दिक्कत खड़ी करने वाली बात है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के जो है ऋषिकेश से ऊपर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसलिए लगातार सीएम धामी यहाँ पर अपील कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा कर आए। उसी के साथ ही एक बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पर ये खड़ी हुई है कि कई लोग जो है ऊपर, अगर चारधाम की बात करें तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो कई लोगों की जो है अब तक की 40 से ऊपर के लोगों की जो है हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। तो कई लोग ऐसे होते हैं अस्थमा से रिलेटेड जो उनको बीमारी होती है। तो पहले से मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का चेकअप जरूर करा कर आए और ये देखें कि हाँ, हम जाकर जो है सेहतमंद रह सकते हैं और कोई हमें दिक्कत ना देखनी पड़े। तो यहाँ पर चारधाम यात्रा जो है अब तक चल रही है। कई लोग 31 मई तक का जो है रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और कई हजारों की संख्या में यहाँ पर चारों धामों में लगातार दर्शन कर रहे हैं और काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। तो यहाँ पर जो है प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी तो प्रशासन को भी देखने के लिए मिल रही है और वहीं जो चारधाम यात्री हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफलाइन पंजीकरण को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है, जिस वजह से जो परेशानी है वो तीर्थयात्रियों को भी हो रही है। साथ साथ इन तमाम तीर्थयात्रियों को ठहराने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से जुटा हुआ है, लेकिन परेशानी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी खड़ी है। हिना, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 9,500 तीर्थयात्री ऐसा माना जा रहा है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। ऑफलाइन पंजीकरण 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है फिलहाल के लिए। और अगली खबर लक्सर से बता देते हैं आपको, जहां पर 12 जून को नगर पालिका परिषद के सभासदों का उपचुनाव वार्ड नंबर 11 लक्सरी 4 शिवपुरी के प्रादेशिक क्षेत्रों में होगा उपचुनाव। 11 की सभासद नीतू पांचाल का तीसरे बच्चे पर सदस्यता निरस्त। हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता की शिकायत पर सुनवाई के बाद हुआ निरस्त। तो नगर पालिका परिषद के सभासदों का चुनाव 11 की सभासद नीतू पंचाल का तीसरे बच्चे पर निरस्त हो गया है। हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद सुनवाई के बाद निरस्त हुआ। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 12 जून को नगर पालिका परिषद के सभासदों का उपचुनाव होने वाला है। वार्ड नंबर 11 लक्सरी 4 शिवपुरी के प्रादेशिक क्षेत्रों में होगा उपचुनाव। और अगली खबर डोईवाला से बताते हैं आपको, जहां पर सुभाष गिफ्ट पैलेस में लगी आग। देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग और इस आग से लाखों का सामान हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। डोईवाला से खबर बता रहे हैं, जहां पर देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग और इस आग से लाखों के सामान का नुकसान हुआ। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची आग को बुझाने के लिए। डोईवाला से खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सुभाष गिफ्ट पैलेस में लगी आग और इस आग लगने से लाखों के सामान के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी सुभाष गिफ्ट पैलेस में। यहाँ पे डोईवाला से हम आपको खबर बता रहे हैं, जिस कारण से लाखों के सामान का नुकसान हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू करने के लिए। डोईवाला से ये खबर, जहाँ पर सुभाष गिफ्ट पैलेस में लगी आग और इस आग से लाखों के सामान का नुकसान हो गया। डोईवाला से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुभाष गिफ्ट पैलेस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से माना जा रहा है कि यहाँ पर गिफ्ट पैलेस में आग लगी, जिस कारण से लाखों के सामान का नुकसान यहाँ पर हुआ। इस आग को बुझाने के लिए मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से सुभाष गिफ्ट पैलेस की तस्वीर बताई जा रही है, जहाँ पर शॉर्ट सर्किट से ये भयंकर आग लग गई और इस आग लगने से लाखों के सामान का नुकसान।
और उसके बाद अब काशीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं काशीपुर से बड़ी खबर, जमीनों की ठग विद्या कर लाखों हड़पने का मामला। कोर्ट के आदेशों के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जमीन के पट्टे दिलाने के नाम पर की थी 1.5 लाख की ठगी। तो काशीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं हम। दर दर की ठोकरें खाकर पीड़ित ने खटखटाया अब कोर्ट का दरवाजा। काशीपुर से खबर, जमीनों की ठग विद्या करके लाखों हड़पने का यह मामला सामने आ रहा है। कोर्ट के आदेशों के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है पुलिस। दर दर की ठोकरें खाने के बाद पीड़ित ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमीन के पट्टे दिलाने के नाम पर की गई पीड़ित से 1.5 लाख की ठगी। काशीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद अब पीड़ित ने खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। न्याय की गुहार लगाई जा रही है कोर्ट की तरफ से पीड़ित के ओर से। काशीपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जमीनों की ठग विद्या कर लाखों हड़पने का ये मामला। जमीन के पट्टे दिलाने के नाम पर की गई 1.5 लाख की ठगी। उसके बाद लक्सर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 साल पुराने हत्या का मामला सामने आ रहा है। लक्सर से ये बड़ी खबर, एडीजे कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 2 सगे भाई एक बमेरे भाई को सुनाई गई है सजा। तो 4 साल पुराने हत्या के केस में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। खानपुर में विवाहिता की थी हत्या। लक्सर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 साल पुराने हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी भाई बहन के प्रेम विवाह करने से थे नाराज। भाइयों ने बहन को गंडासे से काटकर की थी हत्या। 4 साल पुराना यह हत्या का मामला है, जिस पर अब फांसी की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। 4 साल पुराना हत्या का यह मामला। लक्सर से बड़ी खबर, एडीजे कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 4 साल पुराने हत्या के मामले में अब फांसी की सजा सुनाई गई है आरोपियों के खिलाफ। लक्सर से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड शासन की तरफ से एक पत्र संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा को भेजा गया। इस पत्र में उत्तराखंड शासन ने 5वीं विधानसभा के दूसरा सत्र 7 जून से गैरसैंण में आहूत करने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी सत्र की तारीखों को लेकर स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि जब तक राज्यपाल सत्र को लेकर हरी झंडी नहीं देते तब तक सत्र को तारीखों पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। गैरसैंण में होना ही है, जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते हैं कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको इन्फॉर्म करूंगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर कोरोना महामारी के 2 साल बाद विधिवत केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई, पर आने वाले भक्तों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। मात्र 15 दिन की यात्रा में 2.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया है। केदारनाथ के इतिहास में पहली बार इतने कम दिनों में इतनी भारी संख्या में भक्त केदारनाथ पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, अभी भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं इस साल भक्तों को आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के भी दर्शन हो रहे हैं, जिससे भक्तों में खुशी देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है केदारनाथ धाम में और व्यवस्थाएं भी पहले से सुधारी है। कई हमने एमिनिटीज़ जैसे रेन शेल्टर आदि के निर्माण की भी बात हम कर रहे हैं और शीघ्र उसको क्रियान्वयन करेंगे। रामवाड़ा पर एक नया ब्रिज का भी निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है और कूड़े कचरे के मूवमेंट को भी नियंत्रण में किया गया है। साथ ही कोशिशें कर रहे हैं कि कोई भी यात्री आए उसको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ और हम केदारनाथ पहली बार आए हैं और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ आते ही एक जो मिरेकुलस फील हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है और यहाँ रहने की, खाने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। बस्ती जिला से बिलाड़ी स्कूल गांव से आए हैं और यहाँ आने के बाद में साफ सफाई या सारी व्यवस्था बड़ी नंबर 1 की थी। नंबर 1 तो यहाँ के लोग बड़े ईमानदार, बहुत बढ़िया, और मतलब मंदिर की सफाई या वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा कोरोना काल के बाद 3 मई को विधि विधान के साथ शुरू हुई। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख करने लगे और दिन व दिन ये संख्या बढ़ती ही चली गई। लेकिन बढ़ती संख्या ने शासन प्रशासन के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। यात्रा के दौरान अब तक दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा यात्रा का पंजीकरण कर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन पंजीकरण बंद होने के कारण दूर दराज से आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई से खुलने जा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं सरकार के सामने और भी चुनौती बढ़ने की आशंका है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ शासन और प्रशासन के सामने भी चुनौती बनी हुई है। 4 धाम यात्रा के लिए देश विदेश से उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के कारण सरकार के द्वारा पंजीकरण 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। पंजीकरण होने के साथ ही अलग अलग राज्यों से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार के सामने 4 धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ चुनौती बनी हुई है, तो 4 धाम यात्रा के साथ साथ अब सरकार के सामने एक और चुनौती बाहें फैलाए खड़ी है। 22 मई को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने जा रहे हैं। हेमकुंड साहिब के लिए लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु यात्रा करते हैं, जो कि शासन और प्रशासन के सामने 4 धाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा की भी चुनौती है। हालांकि 4 धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के सभी नाउमुंदे श्रद्धालुओं से रुक रुक कर यात्रा करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। साथ ही 4 धाम यात्रा में पूरी तैयारी होने का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, कारण क्या है वो आपको पता ही है कि शरीर पर जब एक्सर्ट होता है, ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, वो बातों को डिस्क्लोज नहीं करता है कि साहब मैं यात्री करने के लिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं जा सकता हूँ। इस प्रकार से जब आदमी रिस्क लेता है तो कुछ दुष्परिणाम उसके सामने आते हैं। हमने सभी से आग्रह किया है कि आप सुरक्षित यात्रा कीजिए, स्वस्थ यात्रा कीजिए। अपने को जगह जगह डॉक्टर्स हमारे तैनात हैं, वहाँ पर परीक्षण कराइए। और कोई शिकायत हमारे पास आती है, कोई आदमी एक्सटॉर्शन कर रहा है, हेलीकॉप्टर में ज़्यादा पैसा ले रहा है, फॉल्स बुकिंग कर रहा है, तो आप उसकी रिपोर्ट लॉन्च कराइए। मैंने सारे डीएमओ को सख्त आदेश दे दिया है कि तत्काल कार्रवाई करें और सख्ती बरतें, ये हमने कह दिया है। इसके साथ साथ रेट लिस्ट भी टंग रही है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, कोऑपरेट करिए। निश्चित रूप में नीचे मैदानी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है और पहाड़ की तरफ लोगों ने रुख किया है। हमारा रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, परंतु रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही हम लोगों को जाने दें। जिस प्रकार से तैयारियों के साथ यात्रा प्रारंभ की गई, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये अलग विषय है कि श्रद्धालु हमारी अपेक्षा से भी
अधिक आ गए हैं और इस कारण से कुछ यात्रा सीमित करनी पड़ रही है। यात्रियों से निवेदन करना पड़ रहा है कि बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराए, बिना अपना हेल्थ चेकअप कराए और बिना जो सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको पालन करे, अपनी यात्रा प्रारंभ न करें। चार धाम यात्रा पर अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि पंजीकरण बंद होने से उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए सुविधा मुहैया कराएं। पंजीयन नहीं हो रहा है, 4 दिन बाद क्या बोल रहे हैं ये लोग? 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन होगा। आप कब से आ रखे हैं यहाँ पे? 5 दिन हो गए, क्या करें। हम राजस्थान से आ रहे हैं, तो हमको 2 तारीख को मैंने एडवांस बुकिंग की थी। ठीक है, तो हम लोग का 35 लोग का ग्रुप है, साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। कितने बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग लोग कम से कम 40 लोग तो का अपना 28 से 29 लोग बुजुर्ग हैं, बाकी 2-3 बच्चे लोग हैं। तो सब लोग अभी होटल में हम लोग कल आए थे, होटल का चेकआउट भी हो गया, अब सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो इनकी जिम्मेदारी होती थी कि भाई हमको बस इशू करे। हम RTO साहब से भी मिले, तो उन्होंने भी बोला कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर आधी अधूरी तैयारियों के साथ चार धाम यात्रा शुरू करने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि चार धाम यात्रा में सरकार की नाकामियों का जीता जागता सबूत सबके सामने है। चार धाम यात्रा में आए लोगों को सहूलियत देने के बजाय उनको और परेशानी में डाला जा रहा है। देखिए, सरकार के इंतजामों का ये पोल खुल गई कि सरकार कितनी संजीदगी है, कितनी संवेदनशील है चार धाम यात्रा के पक्ष में। इससे लग गया कि आप व्यवस्था तो नहीं कर पाए तो आप स्रोत बंद कर दो। अरे आपका काम था व्यवस्था देना, यात्रियों को और सुविधा देना, तो आपने यात्रियों को सुविधा देने के बजाय आपने उनको आने का रास्ता ही बंद कर दिया। तो ये कौन सी तैयारी हुई भाई कि यात्री जाएगा नहीं, अव्यवस्था होगी नहीं। तो आपकी तैयारियों की नाकामी का सीधा सीधा इन्होंने अपना बता दिया कि हम विफल हैं, हमारी सरकार चार धाम यात्रा को चलाने में सफल नहीं है। मुझे ताजुब होता है, एक आदमी अपना चार धाम यात्रा का 12 से 14 दिन का बजट लेकर के जब घर से चलता है और उसको एक स्थान पर 6 या 7 दिन का अतिरिक्त पड़ाव करना पड़े तो उसकी हालत घर से बाहर क्या होगी। ऐसे में न घर जाने लायक रहता है, न चार धाम में उन पवित्र धामों के दर्शन कर पाता है। हरिद्वार में काउंटर बुक होने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम तब जाएंगे कि जब हम चार धाम का हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी जिनके पास लिमिटेड छुट्टियां हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सीमित संसाधन है। तो ये सब सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत का परिणाम है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मंदिर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। सभी धामों के पंजीकरण के स्लॉट फुल होने के चलते सरकार ने एक हफ्ते के लिए पंजीकरण बंद कर दिए हैं, जिससे दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस स्थिति कैसे निपटेगी और किस तरह से श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने का काम करेगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।